A decorated block is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge of 5 centimeter, and the hemisphere is fixed on the top of the diameter. Top has a diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area. Find the total surface area of the block. जी उर्दू में आप लिख ले। एक ब्लॉक को सजाया गया है जो दो ठोस अज्साम से बना है। एक ब्लॉक जिसको सजाया गया है जो दो ठोस अज्साम से बनाया गया है। एक कर्वनुमा और निस्फ कुर्रा, एक कर्वनुमा और एक निस्फ कुर्रा। कर्व का किनारा 5 सेंटीमीटर, कर्व का किनारा 5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर निस्फ कुर्रे को उसके ऊपर रखा गया है। निस्फ कुर्रे को उसके ऊपर रखा गया है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2। कुल सतही रकबा, उस ब्लॉक का कुल सतही रकबा मालूम करें। उस ब्लॉक का कुल सतही रकबा मालूम करें। ठीक है, थोड़ा उर्दू में यहाँ पे लिखना भूल गया जी। यहाँ पे देखेंगे एक ब्लॉक है, ये क्यूब मकब है, मकब या कब भी बोल सकते। ठीक, इसके ऊपर अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको साइड दिखता है, यहाँ से ऊपर से देखिए तो इसके ऊपर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, एक हेमिस्फीयर को यहाँ पे रखा गया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे एक हेमिस्फीयर को रख के सजाया गया है। जबकि एज बेस ऑफ द क्यूब 5 सेंटीमीटर पाई है, 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर हेमिस्फीयर का डायमीटर ये यहाँ पे कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे तमाम चीजें लिख लें। ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ऐसा नहीं कि पूरा इसके इक्वल है, ऐसा नहीं। अगर इसके इक्वल हो जाता तो यहाँ पर एज की लंबाई इक्वल हो जाती। ये बड़ा है और ये जरा छोटा है। ठीक, मान लीजिए ऊपर का बता रहा हूँ, ऊपर का इस तरीके से है। ये जो हेमिस्फीयर है वो इतना है, देखिए इसकी इक्वल नहीं। हेमिस्फीयर छोटा है, इससे छोटा, ऊपर वाले का जो बेस है उससे छोटा, टॉप है ना उससे जरा छोटा वहां पे हेमिस्फीयर। अगर यहाँ पे क्या भी ऐसा बोलता है कि इसकी इक्वल है तो ये जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर इसके लिए भी हो जाता। तो उसके लिए आप छोटा निकालें, यहाँ पे दिखने आपको बड़ा दिख रहा होगा, अब छोटा वहां पे निकाल। सो नेक्स्ट यहाँ पे डायमीटर डी दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस निकालेंगे r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको टीएसए मालूम करना। कल इसके बारे में हमने चर्चा की थी, कल बताया था मैंने आपको जब ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर बाद में इसका कर्व सरफेस सी से निकालना। फिर यहाँ पे ये कौन सी शक्ल का है कायदा,
यहाँ पे ये जो दिखता है आपको सर्कल दिखता है, ठीक है, सर्कल है, तो यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर लेंगे। सो TSA is equal to so TSA of cube plus CSA of hemisphere, so minus यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कुल सतही रकबा मसावी है मकब का कुल सतही रकबा, या आप सतही रकबा भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे जमा करेंगे निस्फ कुर्रा का खमीदा सतही रकबा, ना फिर माइनस करना है, क्या करना है यहाँ पे, दायरे का रकबा। और इधर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे हेमिस्फीयर का जो यहाँ पे कायदा होता है, ये राउंड वाला, ये सर्कल होता है, ठीक, ये सर्कल होता है, इसके लिए आप यहाँ को माइनस कर लेना। तो नेक्स्ट इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो क्यूब का TSA कल मैंने आपको बताया था 6a² प्लस हेमिस्फीयर 2πr² हेमिस्फीयर ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। सो टोटल यहाँ पे इसको 6a² प्लस ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं क्योंकि r की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है। सो टोटल यहाँ पे πr² हो जाता है, πr²। जी, अब यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यूज पुट कर देना, 6 इंटू ए यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 और r यहाँ पे आपको निकल गया है 2.1 है, तो इसको 21/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो 21/10 इंटू 21/10, ठीक है। सो 7 1 7 3 सो टोटल इसका आंसर आप निकाल के देखें 6 इंटू 25 प्लस 66 इंटू 21 डिवाइड बाय 100, तो ये यहाँ पे आपको टोटली कितना आता है, 150 आता है, 150। और इसको आप पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे पॉइंट में रखेंगे, ठीक है। तो टोटल इसका आंसर यहाँ पे आता है 386 डिवाइड बाय 100। एकदम आसानी के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आप एलसीएम ले तो चलता है, वो भी वहां पे चलता है। तो 150 प्लस और यहाँ पे 2 0 के बाद 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आता है 3.86। तो बस इतना ही आपको करना है। सो 150 में 13 को ऐड करेंगे तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है, सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है, माइनस करना, माइनस एरिया ऑफ बेस आप चेक करेंगे कौन सा एरिया ऑफ बेस वहां पे बन रहा है, तो उसी को आप माइनस करें। चलिए, ऐसा ही कुछ एक सवाल है यहाँ पे है, आप इसको कर लें। ऐसा एक सवाल है, आप SW ले लें। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the total surface area of the solid. A cubical block of side 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप उर्दू में लिख लें, उर्दू में शायद ये यहाँ पे मैं छूट गए। तो उर्दू में कुछ इस तरीके से है, एक ब्लॉक कर्व नुमा है जिसका किनारा 7 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर निस्फ कुर्रे को रखा गया। एक ब्लॉक कर्व नुमा है जिसका किनारा या जिला बोल सकते हैं, किनारा 7 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर निस्फ कुर्रे को रखा गया। हेमिस्फीयर की
ज्यादा से ज्यादा ग्रेटेस्ट सबसे लंबा डायमीटर, सबसे लंबा कुतर मालूम करें। हेमिस्फीयर की सबसे लंबा कुतर मालूम करें जो वो रखता है, जो वो रखता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हाँ, इसका ठोस जिस्म का कुल सतह रकबा मालूम करें। ठोस जिस्म का कुल सतह रकबा मालूम करें। एक ब्लॉक जो मकबनुमा है, जिसका जिला 7 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर निस्फ कुर्रे को रखा गया है। निस्फ कुर्रे की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा कुतर मालूम करें, ये क्या होगा जो रखता है, और ठोस जिस्म का कुल सतह रकबा मालूम करें। तो इसका आंसर लास्ट में मैं बताता हूँ। देखिए, आप इसे करें, सॉल्व करें, यहाँ पे मैं भी करता हूँ। जी, इतनी चीजें यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आर पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब इसका आर इज इक्वल टू 7/2 आप क्यों लिए सर, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस तरीके से देखिए। तमाम चीजें आप यहाँ पे लिख लें, वही चीजें आपको लिखना है यहाँ पे। 6a² + 2π r² - r²। सो अगेन यहाँ पे 6a² + πr²। तो r इज इक्वल टू 7/2 आप क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पर जो निस्फ कुर्रा है ऐसा रखा गया है। अभी जो जो चीज मैं आपके सामने जस्ट पहले एग्जांपल में बताया था, ये जिले से ये जिले तक के अंदर जितना भी यहाँ पे स्पेस है, तो ये पूरा स्पेस कौन लिया है यहाँ पे, हेमिस्फीयर लिया। ये पूरा यहाँ पे कौन ऑक्यूपाई किया, हेमिस्फीयर लिया। मतलब यहां से लेकर यहाँ तक ये जो है, ये पूरा यहाँ पे हेमिस्फीयर को कवर कर दिया गया। हेमिस्फीयर का जो ये आता ना बेस, ये यहां से लेकर यहाँ तक इसको यहाँ पे इस तरीके से रखा गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आपको एक बात याद रखना है, अगर इसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ पे कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। तो टोटल इसका जो डायामीटर है, सो डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर। डायामीटर इज नथिंग बट हियर द साइड ऑफ द क्यूब। तो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इसके सबसे लंबा जो कुतर होगा वो एज ही होगा, यानी किनारा ही होता है। सो अगर एच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी होता है, सो इज 7 सेंटीमीटर, देन आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे यहाँ से लेकर तक 7 सेंटीमीटर होता है, तो आर यहाँ पे 7/2 हो जाता है। अब इसके बाद आप पूरा सिंप्लीफाई कर ले, इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, तो आंसर इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ पे क्या पूछा, सबसे बड़ा डायमीटर पूछा। तो सबसे बड़ा डायमीटर वही होता है जो इसका किनारा होता है, जो उसका साइड होता है, जो उसका एज होता है, वही सबसे बड़ा किनारा वहां पे हो जाता है।
ठीक है, तो अब शुरू करेंगे अगले एग्जांपल यहाँ पे। जी देखिए एक अलग एग्जांपल है। एन ऑयल funnel of tin sheet consist of a cylindrical portion 10 centimeter long attached to a frustum of cone. If the total height be 22 centimeter, the diameter of the cylinder portion is 8 centimeter, and the diameter of the top of the funnel is 18 centimeter. Find the area of the tin required. Find the area of the tin required. तो उर्दू में कुछ इस तरीके से इसे आगे कंप्लीट कर ले। टीन की चादर से बनी वी एक तेल की एक कैफ बोलते हैं, फनेल को क्या बोलते हैं बोले, हमारे साइड इसको लालकी वगैरह बोलते हैं। एक इस्तीवानी नुमा हिस्से पर मुश्तमिल है जो एक फ्रस्टम के निचले हिस्से से जुड़ा है। अगर कुल लंबाई 22 सेम और इस्तीवानी की बुलंदी इस्तीवानी का कुतर 8 सेंटीमीटर और कैफ यानी लालकी जिसे बोलते हैं उसका कुतर 18 सेंटीमीटर हो, तो आगे सवाल को कंटिन्यू करें। हो तो टीन से बने टीन का कुल सतही रकबा मालूम करें। टीन का कुल सतही रकबा मालूम करें। ठीक है, टीन का कुल सतही रकबा आपको यहाँ पे मालूम करें। क्वेश्चन दिखाओ सर इंग्लिश वाला। Funnel of the tin sheet consists of a cylindrical portion of 10 centimeter long attached to a frustum of cone. The total height be 22 centimeter. Diameter of the cylindrical portion is 8, and the diameter of the top of the funnel is 18 centimeter. Find the area of the tin required. जी शुरू करेंगे। तो सबसे पहला अगर डायग्राम बना ले तो और भी आपको क्लियर आइडिया आ जाता है। देखिए तो घर में आप सभी वो चीज देखे होंगे, शायद पहले थी ये अब वो यूज नहीं होती है, बहुत कम अब घर में यूज होता है। या फिर अगर पेट्रोल वगैरह भरने जाएंगे तो अगर मान लीजिए पेट्रोल कुछ बाटली में या बोतल वगैरह में आपको दे रहे हैं तो तब इसका यूज करते हैं फिलहाल दुकान वाले। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो यहां से लेकर यहां तक हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक ये जो है 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया, द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, मतलब यहां से, या फिर ये बोल सकते हैं ये डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। सो नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ द अपर पार्ट द फनल यहाँ पे दिया है कितना, ये 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला 18 है, नीचे वाला 8। ठीक, अब इसका क्या पूछ रहा है, 18 को बनाने के लिए कितना यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, 18 को बनाने के लिए कितना यहाँ पे कुल सतही रकबे की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो चीज दिया है वहां पे लिखेंगे
तो हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसको मैं H1 लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये होता है 10 सेंटीमीटर। एंड इसके हाइट के बाद यहाँ पे डायमीटर दिया, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, या फिर उर्दू में लिखेंगे इस्तिवानी की बुलंदी, इस्तिवानी की बुलंदी 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो यानी इस्तिवाने का कुतर, सो इसको मैं D1 लेता हूँ। कि पूरा यहाँ पे सिलेंडर का जो भी मामला आता है उसको मैं 111 बोल के लेता हूँ, D1। सो D1 यहाँ पे आता है, तो D1 टोटल यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस R1 यहाँ पे निकल के आता है वो 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम ऐसा आगे बढ़ेंगे तो यहां से लेकर यहाँ तक ये जो कैफ है या फनल है, इसकी जो टोटल हाइट 22 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द फ्रुस्टम आपको मालूम करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना। तो सबसे पहले वो मालूम कर लेंगे। सो हाइट ऑफ ए फ्रुस्टम ऑफ कोन, यानी मखरूद की फ्रुस्टम की बुलंदी, तो इसको मैं क्या लेता हूँ, H2 लेता हूँ, H2। तो H2 कैसा मालूम करना, देखिए यहाँ टोटल 22 है, यहाँ पे 10 आपको माइनस कर देना। सो 22 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर निकल के आता है। सो H2 यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, रेडियस, ऊपर वाला रेडियस निकालना, तो इसको मैं R2 लेता हूं। सो डायमीटर ऑफ द फ्रुस्टम, डायमीटर ऑफ फ्रुस्टम, थोड़ी देर फ्रुस्टम इतना लिखता हूं, देखिए यानी फ्रुस्टम का कुतर, तो इसको मैं D2 लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये 18 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो इसका निश्चित कुतर कितना होता है, निश्चित कुतर R1 R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 9। तो तमाम चीजें यहाँ पे मिल गए, R1 मिल गया, R2 मिल गया, हाइट ऑफ द फ्रुस्टम मिल गया, और सिलेंडर के यहाँ पे हाइट और रेडियस मिल गया। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था इसका CS से यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस है, इसका सिलेंडर का और जो फ्रस्टम का रेडियस है, दोनों सेम टू सेम है, उसके लिए यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे इसका भी CSA निकालेंगे, तो दोनों CSA को ऐड कर देंगे बस, ठीक है। हाँ, ये अगर एक छोटा बड़ा हो जाता तो तब हम वहां पे क्या करते, माइनस कर, लेकिन यहाँ पे रेडियस दोनों सेम है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। तो TSA ऑफ टिन या TSA ऑफ फनल, काइफ का कुल सतही रकबा, कुल सतही रकबा, तो ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर यानी इस्तिवाने का हमीदा सतह, हमीदी सतह रकबा, प्लस करेंगे नेक्स्ट CSA ऑफ फ्रुस्टम ऑफ कोन, या फ्रुस्टम थोड़ी देर के लिए फ्रुस्टम लिखता हूं, यानी फ्रुस्टम का हमीदा सतह या हमीदी सतही रकबा, ये दो चीजें यहाँ पे निकालो। तो कब इससे एक चीज यहाँ पे छूट गई मेरे से, तो वो अब यहाँ पे देखेंगे। देखिए फार्मूला देखिए, यहाँ पे फार्मूला इस्तिवाने का खमीदी सतह आपको पता है 2πRH प्लस फ्रुस्टम का खमीदी सतह, कल शायद मैं आपको ये नहीं बताया हूँ, तो इसको ऐड कर लें। तो ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब यहाँ पे 2πRH में ये R किसका है, सिलेंडर का है, तो इसको हमने R1 लिया है। सिलेंडर की जो भी यहाँ पे वैल्यूज आते हैं R1 ये सुन लेंगे, ठीक है। सिलेंडर की जो भी यहाँ पे हाइट है, रेडियस है, 1 1 ले रहे हैं।
अब यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया, हाइट दिया है, हाइट ऑफ द फ्रिस्टम 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, पहले स्लैंट हाइट मालूम करना है, पहले स्लैंट हाइट यहाँ पे मालूम करना। तो स्लैंट हाइट के लिए, तिरछी ऊंचाई के लिए फॉर्मूला फ्रिस्टम का आपको बताया था। तो यहाँ पे बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस को माइनस करके स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे फिर हाइट ऑफ द फ्रिस्टम उसको स्कोर कर देना। हाइट ऑफ द फ्रिस्टम यहाँ पे S2 है तो उसको स्कोर कर देना, ठीक है। तो इसको हम R2 यानी यहाँ पे 9 माइनस 4 को यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। S2 यहाँ पे 12 आया, 12 का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर, सो टोटल आप इसको 25 प्लस 1 44, सो टोटल 169, सो L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आता है। L इज इक्वल टू 13। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू आ गई, तो तमाम चीजों को यहाँ पे पुट करके दे रखेंगे। तो पाई को बाहर ले लेंगे, सिर्फ पाई को, क्या बचता है 2R1H1 प्लस R1 प्लस R2 इंटू L, इस तरीके से बच जाता है। सो पाई की वैल्यू 22/7 और 2, और R1 आपको पता है 4, और H1 यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द पोर्शन दिया है, सो दैट इज 10। नेक्स्ट यहाँ पे R1 प्लस R2, सो R1 हमारे पास 4 है, सर R2 वो H1 लेना है क्या सर दोनों को भी? इसमें तो ओनली हाइट मेंशन करे ना। नहीं मैडम, यहाँ पे दोनों मेंशन किए रहे हैं, यहाँ टोटल हाइट दिए। फर्स्ट यहाँ पे अगर आप सवाल देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन का है जी सर। और 22 सेंटीमीटर टोटल हाइट, यहाँ पे टोटल हाइट 22 सेंटीमीटर। तो H1 लेना सर उसमें। हाँ, पहला ये जो यहाँ से पार्ट है सिलेंड्रिकल का जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर, इसको हम H1 लेते हैं, और सिलेंडर की जो भी यहाँ पे रेडियस आता है या फिर हाइट आता है उसको 1 लेते हैं, और ऊपर वाले को 2 लेते हैं। जी सर, समझ में आया सर। सो नेक्स्ट L की वैल्यू यहाँ पे 13 आ गई। तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में इसका आंसर यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 22/7 80 प्लस 169 ये होता है 13। तो टोटल इसका आंसर आप ऐड करके डिवाइड करें 782.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फनेल, यानी टिन इतनी जरूरत है एक फनेल बनाने के लिए। जी, आगे बढ़ेंगे। टोटल यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का पोर्शन कंप्लीट होने के लिए 1% अभी बचा है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, एक होलो सिलेंडर्स, होलो हेमिस्फीयर, एक होलो स्फीयर भी आता है, या हॉलो भी बोल सकते हैं, होलो सिलेंडर। पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम और भी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इससे पहले मैं बताया था, जब इसका एक सवाल चल रहा था, वेल और इम्बैंकमेंट, यानी एक मेंढ और एक कुएं का जब एक सवाल चल रहा था, तो उस वक्त एक चीज वहां पे मैं आपको बताया, वादा करा था कि इस पर एक 2-3 सवाल लेकर मैं आऊंगा। ये हॉलो क्या है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर आता है। आप देखे होंगे बहुत सारी चीजों को, सिलेंडर ये पूरा यहाँ पे भरा होता है, फिर इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर यहाँ पे होता है, ठीक, ये बड़ा वाला यहाँ पे इस तरीके से पाइप वगैरह ऐसे ही कुछ रहता है, थिकनेस जिसकी मोटी होती है, तो वो हॉलो सिलेंडर में आता है। नेक्स्ट, इसमें आपको 2 चीजें मिलते हैं, एक तो दोनों की हाइट बराबर होती है, ठीक है,
हाइट दोनों भी सेम होती है, थोड़े समझने के लिए मैं ऐसा निकाला h। और यहाँ पे बस रेडियस इसको हम क्या लेंगे, r1 लेंगे, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस इसे हम क्या लें, r2 लेंगे। इसका जो रेडियस, छोटे वाले का रेडियस r1, और ये बड़े वाले का जो रेडियस है उसे हम r2 लेंगे। ये r1 होता है, ये r2 होता है, ठीक। तो और हाइट दोनों की सेम होती है। तो ऐसे सूरत में इसका CSA का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है पता है? तो यहाँ पे R1 से अच्छा है R और कैपिटल R लेंगे। कैपिटल R यानी बड़ा वाला, स्मॉल R यानी छोटा वाला। ये स्मॉल r, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक है, ये कैपिटल R। तो स्मॉल r और कैपिटल R ले लेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आता है। 2 पाई h, r जो है r स्मॉल r प्लस कैपिटल R और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्या जैसा दोनों भी करें यहाँ पे दोनों प्लस में आराम से आपको एक ही वैल्यू निकल के आती है। सो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो इसका CSA फार्मूला। तो आप सिंपल एक सिलेंडर का देखेंगे, इसका CSA भी जैसे हमने यहाँ पर देखा, CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH। बस यहाँ पे R का ही खेल है, यहाँ पे R 2 है तो 2 पाई H कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या छोटा बड़ा दोनों में कौन से भी ऐड कर लो चलता। सो TSA, सो TSA इसका अगर निकालेंगे तो TSA थोड़ा यहाँ पे चेंज होता है। तो TSA के लिए 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फिर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस h, इस तरीके से लिखना, ये माइनस, इसका TSA निकल जाता है। कभी कभार मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता, देखिए होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है। सो 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस EH, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे प्लस एच कर लेंगे, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो एच में से आप निकाल सकते हैं एच r स्मॉल r, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी सेम। नेक्स्ट इसका वैल्यूम निकालना है, वैल्यूम इज इक्वल टू जब, तो इसके लिए हम, इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का। तो बस यहाँ पे r के लिए एडजस्टमेंट करना, तो r के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। सो पाई, यस यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 2 r है तो कैपिटल R में से स्मॉल r को स्क्वायर करके माइनस करेंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं पाई h कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक प्लस एक माइनस। तो आप ये भी याद रखिए, तो ये याद रखिए, दोनों में एक ही इसका आंसर निकल के आता है। ये है हॉलो सिलेंडर, या हॉलो सिलेंडर इसको बोलता है, यानी एक सिलेंडर के अंदर एक और एक सिलेंडर यहाँ पे होता है। या फिर आप पाइप वगैरह देखे होंगे, थिकनेस अगर ज्यादा अगर बढ़ती है पाइप वगैरह की तो ये होलो सिलेंडर में आ जाता है। तो इस पर एक दो एग्जांपल सॉल्व करके फिर नेक्स्ट होलो हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे, और वो यही लास्ट होगा हमारी क्लास। तो एक दो सवाल यहाँ पे इस पर लेते हैं, देखिए। तो इसमें तमाम चीजें आती हैं, याद रखिए, तमाम चीजें, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तमाम एक साथ यहाँ पे आता है जी। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ आयरन, pipe is 25 centimeter and its length is 20 centimeter. If the thickness of the pipe is 1 centimeter, find the total surface area. एक लोहे के पाइप जिसका बाहरी कुतर 25 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इस पाइप की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो तो कुल सतही रकबा मालूम करें। कुल सतही रकबा यहाँ पे आपको मालूम करना, एकदम आसान सवाल है, इजी सवाल, ये लास्ट पार्ट है इसका। The external diameter of iron pipe is 25 centimeter and its length is 20 centimeter.
इफ द थिकनेस इसकी चौड़ाई याद रखे 1 सेंटीमीटर हो तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, बोलिए मैडम। सर क्वेश्चन थोड़ा एक बार दिखाइए सर। थैंक यू सर, बस। अब सवाल को सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहला डायग्राम निकालेंगे तो पूरा आइडिया आपको क्लियर होता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे निकालता हूँ। देखिए, ये है अंदर वाला पार्ट, ये है बाहर वाला पार्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया, द एक्सटर्नल डायमीटर मतलब बाहर वाला जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, वो यहाँ पे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं कैपिटल डी लिखता हूँ, एक्सटर्नल के लिए हम कैपिटल यूज कर लेंगे। तो 25 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर यहाँ पे क्या होता है, 25/2 सेंटीमीटर होता है, 25/2। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल आर। स्मॉल आर अगर आप गौर करेंगे, स्मॉल आर यहाँ पे नहीं दिया है। अगर आप थिकनेस को स्मॉल आर समझते हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि थिकनेस यानी इसकी मोटाई यहां से लेकर यहां तक जो है वो 1 सेंटीमीटर। अगर आप जूम करके देख सकते हैं इसको, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई है, विड्थ मोटाई जिसे कहते हैं, थिकनेस वो 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसका रेडियस निकालना है, छोटे वाले का। तो कैसे निकालेंगे जबकि हमारे पास ये मौजूद है। तो देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक 25/2, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। बस 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू टोटल जो यहाँ पे थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक इसका जो रेडियस है 25/2 है। तो 25/2 में से थिकनेस को माइनस करेंगे, थिकनेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पे 2 1 2, 25 - 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23/2 सेंटीमीटर निकल के आता है, 23/2। जी बात क्लियर हो गई मेरी, 23/2। तो टोटल डायमीटर 25 है, तो उसका जो रेडियस है 25/2 निकल के आता है, और यहाँ पे जो विड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, तो इसका रेडियस निकालना छोटे वाले का, तो 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आता जी। तो अब हाइट दिया है इसकी, दोनों की हाइट यहाँ पे सेम टू सेम रहेगी। जैसे कि मैंने कहा था, हाइट यहां से लेकर यहां तक कितने, यहाँ पे h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 20। ठीक है, दोनों की हाइट सेम होती है। ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला, दोनों की हाइट यहाँ पे सेम टू सेम, हाइट 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको टीएस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप निकालना है। ठीक, तो आपको पाइप की कुल सतही रकबा, पाइप का कुल सतही रकबा इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम क्या है, 2 पाई, एच नहीं आता है यहाँ पे, एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर को ऐड करेंगे। सो एच अब लेंगे, एच प्लस कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर, कैपिटल आर को स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो फार्मूला आप याद रखें कि जितना हो सके उतना फार्मूला इसको याद रखने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट यहाँ पे ने अगला
2 into pi की वैल्यू 22/7, so r capital R 25/2 plus small r 23/2, so next h 20 है, so again यहाँ पे 25/2 minus 23/2 पूरी वैल्यूज यहाँ पे मिल गए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ये टोटल यहाँ पे 2 into 22/7, सो एलसीएम 2 आता है, 25 और 23 को ऐड कर लें, दोनों एलसीएम सेम है मतलब ऐड कर देंगे, तो कितना आता 48 जी, प्लस यहाँ पे ये 2 और ये यहाँ पर भी अगर माइनस करेंगे तो ये भी यहाँ पे 2 हो जाता है, 2, तो 7 1 जा 7 6 जा, ये कैंसिल होता है, सो 44 या फिर A2 ये भी कैंसिल, तो बचता है 22 6, और यहाँ पे देखिए A2 2 1 जा कैंसिल, सो 20 + 1 21, आप पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सर तो 7 आपका 6 42 होता ना सर, आप 7 6 7 48 8 7 8 6 8 7 8 56 होता सर, 48 नहीं आता 7 टेबल में, 7 नहीं 7 6 42 होता सर, ओके 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 49 आता सर टेबल। सही, तो 2 से डिवाइड कर 2 दीजिए से सर, डिवाइड 2 कर 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, लें, चलता है तभी, तो 42 नहीं आता है, ये और एक बार यहाँ पे देख लें, 22/7 48 डिवाइडेड बाय, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, छोड़ दें, सो ये 21, ये 21 7 1 जा 7 3 जा, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लें, सो 6 6 into 48, तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 316 सेंटीमीटर। थोड़ा चेक करें, उतना आता नहीं देखिए, क्योंकि कभी कभार 6 लेके मल्टीप्लाई किया हूँ, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यस सर करेक्ट है सर 3168, जी सर, नोट्स में थोड़ा ऐसा ही गलती से मैंने कट किया था, तो इसलिए मैंने पूछा, जी चलिए एक और सवाल यहाँ पे ले लेंगे, ये आप खुद से करें, आंसर में यहाँ पे दिया, ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4, द आउटर diameter being 2.4 centimeter, find its total surface area, एकदम तमाम चीजें यहाँ पे दिए गए, 17 सम लंबाई वाला एक लोहे का पाइप जिसका तुली तराश का कुतर 4 सेंटीमीटर और बाहरी कुतर 4.4 सम हो तो इसका कुल सतही रकबा मालूम करो, हो गया, ये इसका आंसर 1984.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट ये सवाल लिख लें, उर्दू में यहाँ पे शायद ट्रांसलेशन, द थिकनेस ऑफ द होलो वुडन सिलेंडर
वो प्रीवियस क्वेश्चन जरा बताइए ना। हो गया? जी सर, हो गया। The thickness of the hollow wooden cylinder is 2 centimeter. It is 35 centimeter long and its inner radius is 12 centimeter. Find the volume of the wood required to make the cylinder. वॉल्यूम यहाँ पे मालूम करो बोल रहा है, तो उर्दू में लिख लें। एक खोखला लकड़ी का इस्तेवाना जिसकी मोटाई, एक खोखला लकड़ी का इस्तेवाना जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर। एक खोखला लकड़ी का इस्तेवाना खोखला, खिलौना नहीं, खोखला है, लकड़ी का इस्तेवाना खोखला, यहाँ पे देखिए खोखला लकड़ी का इस्तेवाना जिसकी मोटाई 2 सम और इसकी लंबाई 35 सम और अंदरूनी निस्फ कुतर, अंदरूनी निस्फ कुतर 12 सम हो तो the volume find the volume of wood required to make the cylinder. इस्तेवाने, लकड़ी का इस्तेवाने को बनाने के लिए, लकड़ी का इस्तेवाना बनाने के लिए दरकार हजम, हजम मालूम करो या फिर दरकार निकालें या हजम मालूम करें। एक खोखला लकड़ी का इस्तेवाना जिसकी मोटाई 2 सम और उसकी लंबाई 35 सम और अंदरूनी निस्फ कुतर 12 सम हो तो लकड़ी का इस्तेवाना बनाने के लिए हजम मालूम करें। शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ अलग दिया है, डायग्राम थोड़ा, अगर आप वो डायग्राम से ही आधा सवाल हल करते हैं, डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है तो इनर रेडिया है, तो सवाल पढ़ेंगे। इसकी जो फर्स्ट थिकनेस दिया है, थिकनेस यानी इसकी मोटाई यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, सो नेक्स्ट इसका जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर दिया है। दोनों का लेंथ सेम टू सेम रहता है, याद रखिए, दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम होता है, इसका भी यहाँ पे सेम होता है। ठीक, सो नेक्स्ट इसका इनर रेडिया है, इनर रेडिया है अंदर वाला जो निस्फ उत्तर है, यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये जो निस्फ उत्तर है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्मॉल आर। तो उसका हजम मालूम करना है, अंदर का यहाँ पे खाली जगह। चलो मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे डाटा लिख ले,
सो थिकनेस दिया है, तो स्मॉल आर यानी छोटा रेडियस 12 सेंटीमीटर। कैपिटल आर आपको मालूम करना है। तो कैपिटल आर मालूम करने के लिए देखिए, यहां से लेकर यहां तक आपका कैपिटल आर होता है, जबकि ये 12 सेंटीमीटर है और ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कैपिटल आर यहाँ पे 12 + 2 = 14 सेंटीमीटर आता है। थोड़ा इसका ध्यान रखें, अगर आप कैपिटल आर को टोटल अगर 12 लेंगे या तो कैपिटल 2 को स्मॉल आर या 12 को कैपिटल आर लेंगे तो वहां पे गलत आपका आंसर आता है। वो थिकनेस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेंथ हाइट जो दिया है सो 35 सेंटीमीटर कॉमन है सबके लिए। तो वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, वैल्यू तो एकदम आसान और इजी सवाल है। तो वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो v = पाई h कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो उसके लिए हम थोड़ा पाई h ऐसा लिखते हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a + b, सो a माइनस b। सो पाई की वैल्यू 22/7, h यहाँ पर मौजूद है 35, सो r 14 + 12 और यहाँ पे 14 - 12 तमाम चीजें मौजूद यहाँ पे है। तो 7 × 1 = 7 × 5 = सो ये 22 × 5 और 26 × 2 पूरा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखें 5720 सेंटीमीटर क्यूब आता है, नहीं आता चेक करके मुझे बोले। इसका आखिरी आंसर लास्ट, ठीक है। ओके, एक और सवाल लेंगे फिर हम हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सवाल शायद पहले लाना था, मैं नहीं लाया, अब लेकर आ रहा हूं। एक और सवाल देखिए, द थिकनेस ऑफ मेटालिक ट्यूब इज 1 centimeter. The inner diameter of the tube is 12 centimeter. Find the mass of 1 meter long tube if the density of the metal be 7.89 per सेंटीमीटर क्यूब। तो उर्दू में थोड़ा सवाल लिखना भूल गया मैं आपको उसका एक ये डालूंगा, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लिख के डालूंगा, क्योंकि मुझे अभी हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में भी 1-2 सवाल पूछा है। देखिए चलो स्टार्ट करेंगे। तो एक थिकनेस ऑफ मेटालिक ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर, मतलब एक मेटालिक ट्यूब है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है और इसका अंदरूनी कुतर, ट्यूब का अंदरूनी कुतर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, मतलब 1 मीटर लंबाई वाले ट्यूब का मास, वजन मालूम। अगर इसकी कसाफत 7.8 ग्राम फी सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी यहाँ पे दिया है, तो एक नया सवाल है यहाँ पे, आपको मास मालूम करना। तो अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो मास का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पढ़े होंगे फर्स्ट पीयूसी वगैरह में। तो मास, आपको मास निकालना है, मतलब वो कितना वजन है उसका वो निकालना। एक्चुअली मास और वजन अलग अलग है, थोड़ा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे वैल्यू मालूम करना है, डेंसिटी वो दिया है, ठीक है।
वैल्यू मालूम करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आता है, मास आता है, बस उतना ही। वैल्यूम निकालने के लिए थोड़ा यहाँ पे भी फिर से सताया है सवाल में, एक की निष्पत्तर दिया है, एक का निष्पत्तर नहीं दिया है, उसके लिए थोड़ा हम डायग्राम निकालेंगे। तो एक जो इनर डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब नेक्स्ट इसके यहाँ पे थिकनेस दिया है, थिकनेस यानी इसकी मोटाई, ठीक, तो कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। तो यहां से लेकर यहाँ तक इसका जो रेडियस है कैपिटल आर, वो क्या होता है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 में 6 को ऐड कर लेंगे तो 7 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि यहां से लेकर यहाँ तक इसका निष्पत्तर 6 है और इसकी थिकनेस 1 है, तो 1 + 6 7 सेंटीमीटर जी। नेक्स्ट तमाम चीजें यहाँ पे मिल गए। हाइट 1 मीटर दिया है, देखिए लेंथ इज 1 मीटर, तो 1 मीटर वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर दिया। अगर आप तमाम चीजों को गौर से देखेंगे तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है, तो आपको कैसा करना है, 100 सेंटीमीटर कर देना है बस, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो वैल्यूम पूछ रहा है, तो वैल्यूम निकाल लेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। वैल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मास पूछा है, तो मास का फॉर्मूला ये है, कसाफत दिया है, हजम दिया है, तो उसका वजन, वजन बोलते हैं ना शायद, वजन इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू एच 100 सेंटीमीटर, तो इसको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर 1 + 1 माइनस कर लेंगे, 22/7 इंटू 100, कैपिटल आर यहाँ पे 7 + 6 7 - 6, तो यहाँ पे टोटल आपका 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 100 इंटू 13 आता है, इंटू 13, बस इतना ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक। या फिर इसको आप चाहे तो पूरे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो 13 to the 6 26 26 28 2 6 28 2 8600 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर। ये जस्ट यहाँ पे हजम वैल्यूम मिल गया आपको, आपको क्या करना है, मास, इसका वजन मालूम करना, ठीक। तो मास यानी वजन मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, मास इज इक्वल टू वैल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वैल्यूम ये भी जस्ट हमारे पास निकल के आ गया 28600 डिवाइड बाय 7, डेंसिटी यहाँ पे दिया था, तो डेंसिटी को शायद इस तरीके से लिखता है, तो यहाँ पे डी लिखूंगा बस, डी इज इक्वल टू 7.8 ग्राम पर मीटर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 78/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, चलता, तो ऐसे रहने दो। तो 278 डिवाइड बाय 10, 78 डिवाइड बाय 10, अब ये ग्राम में है तो ग्राम यहाँ पे हो जाता। अब इसको और इसको यहाँ पे निकालें और सिंप्लीफाई करें इसको, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल इसका आंसर यहाँ पे देखिए 7 1 जा, ये कट होता है क्या, 7, तो टोटल इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे 31868.57 ग्राम आता है। इसका जो वेट मास है वो होता है ग्राम। अगर आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, या पूछा कि किलोग्राम में बताइए बोल के, फाइंड द मास इन किलोग्राम, तो तब आपको पता होगा, तो 1 kg में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम की वैल्यू निकालें, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 1000 किधर भेजा, सो 1 डिवाइड बाय 1000 होता है,
सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, 1868.57 ग्राम, ये ग्राम है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की वैल्यू रखना है 1 डिवाइड बाय 1000 kg। तो अब यहाँ पे 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे 1 2 3, तो 31.86 kg यहाँ पे निकल के आता है, 31.86857 kg। अब पूरा लिखना है तो लिखिए 31.86857 kg, ये टोटल इसका आंसर, ये मास निकल के आता है। अगर वो केजी में पूछा तो, अगर ग्राम में पूछा तो इतना ही आपका आंसर चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तो ये था सिलेंडर की बात, इस्तवाने की, खोखला इस्तवाने की बात यहाँ पे हो गई। तो अब हम बात करेंगे खोखला हेमिस्फीयर, निस्फ कर्रा। चलिए स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या था, साइंस का एक कॉन्सेप्ट यूज था, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी वो दिया था, वॉल्यूम हमें मालूम करना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस बात का ख्याल रखें। और एग्जाम में कभी कभार क्या देता है, मास देता है, डेंसिटी देता है। मास और डेंसिटी देखिए वॉल्यूम पूछता है, तो दोनों को डिवाइड करने से मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से एच पूछता है या तो आर पूछता है, क्या भी पूछ सकता है। ठीक है, एक हाइट भी पूछेगा या तो आर भी पूछेंगे या कुछ भी पूछ सकता है। तो वॉल्यूम वहां पे नहीं देता है, मास और डेंसिटी देता है। मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसका मास और डेंसिटी इतना है और इसकी थिकनेस इतनी है, तो इंटरनल डायमीटर इतना है, तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा पूछता, और उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। तो आप ऐसा इस एक सवाल को 3-4 कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिलेंडर। अब नेक्स्ट हम बात ये हेमिस्फीयर, ये आखिरी है। हेमिस्फीयर के लिए, तो हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पे देखिए होलो हेमिस्फीयर। तो इसे हम बोलेंगे खोखला निस्फ खुर्रा। तो ये ऐसा आता है, एक है, इसके अंदर एक और, ठीक। तो यहाँ पे तमाम फार्मूलेज लिखेंगे। तो इसका सी एस से दोनों का अलग अलग था। सी एस से 1 पहले वाले का, मैं इसका अगर 1 मान लेता हूँ, R1, तो सी एस से 1 2 पाई R1 स्क्वायर, या तो स्मॉल आर ले लेंगे, स्मॉल आर 2 पाई आर। सी एस से 2, सी एस से 2, सी एस से 2 से मुराद ये कैपिटल वाला, यहां से लेकर यहां तक कैपिटल, तो इसका होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया, एरिया ऑफ टॉप, अगर आप एरिया ऑफ टॉप मालूम करेंगे इसका, एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू, सो पाई कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करें, पाई कैपिटल आर में स्मॉल। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यूम भी अगर आपको मालूम करना है, v इज इक्वल टू, सो 2/3 पाई, 2/3 पाई, यहाँ पे R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, इस तरीके से आता। ज्यादा यहाँ पे ये वाला सवाल पूछता है। नेक्स्ट, जी लिख लें जल्दी से सवाल। यहाँ पे देखिए पहला सवाल आपके पास है, द इनर एंड एक्सटर्नल डायमीटर, द इनर एंड द एक्सटर्नल डायमीटर
जिसका टोटल सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से आता है। देखिए अब शायद यहाँ पे लिखना भूल गए, टोटल सरफेस एरिया TSA, ये एरिया ऑफ द टॉप हुआ। सो TSA इज इक्वल टू 3 पाई r क्यूब प्लस स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया CS1 दोनों का अगर हम ऐड करेंगे CS1 और CS2 वही आता है सेम टू सेम 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, वही है 2 पाई r r स्क्वायर को ऐड करेंगे तो CS जो यहाँ पे मैं लिखा हूं उसी को ऐड कर देना है बस। तो ये CS है और ये TS से है और ये वैल्यूम V इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। अब इस पर एक दो एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है वो सॉल्व कर लेंगे, फिर इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता है। तो सवाल कुछ इस तरीके से था, द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द होलो हेमिस्फीयर वेसल आर 20 सेंटीमीटर and 28 centimeter respectively. Find the cost of the painting of the vessel all over at 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उर्दू में लिखिए, एक खोखला हेमिस्फेरिकल, एक खोखला कुर्रानुमा निस्फ कुर्रानुमा बर्तन, एक खोखला निस्फ कुर्रानुमा बर्तन जिसका अंदरूनी और बैरूनी कुतर बिल तरतीब 20 सम और 28 सम। इस बर्तन को रंग साजी के लिए इस पूरे बर्तन को रंग साजी के लिए कुल खर्च मालूम करें जिसकी शरह 35 पैसे फी मुरब्बा सेंटीमीटर, जिसकी शरह 35 पैसे फी मुरब्बा सेंटीमीटर या सम भी लिख सकते हैं, सम। चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रंग साजी टोटल यहाँ पे बोल रहा है ऑल ओवर यानी ऊपर और नीचे सभी, ऊपर और नीचे सभी आपको यहाँ पे टोटल एरिया निकालना। तो टॉप का एरिया यहाँ पे देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे, या टोटल सरफेस एरिया, तो आपका जो फॉर्मूला है 3 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ये भी ले सकते हैं, या फिर एकदम अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे, CSA1 पहला छोटे वाले का लेंगे CSA, तो CSA फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई r1 स्क्वायर, सो CSA2 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट टॉप का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम करना है आपको, दो यहाँ पे निस्बत आता है, उसके लिए एरिया ऑफ टॉप का जो भी जस्ट मैं आपको ये बता, एरिया ऑफ
टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, जस्ट अभी आपके सामने वो चीज लिखा थी, देखिए उसी चीज को यहाँ पे यूज करना है। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, तो तीनों को ऐड करने के बाद आपको कुल मतलब टोटल रंग साजे अंदर भी बाहर भी तमाम चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर आप टीएस से यूज करेंगे तो ये आपको क्या देगा, बस ये बाहर का और ऊपर का उतना ही देगा। तो उसके लिए आप टीएस से यूज ना करें, ये यूज करो, क्योंकि ये खोखला है। खोखला है मतलब यहाँ पे अंदर भी रंग साजी होती है। तो इसका सी एस है, फिर इसका सी एस है, फिर यहाँ पे तो आपका इस तरीके से टोटल यहाँ पे निकल के आता है। तो आप ये यूज करें, सी एस ए 1 प्लस सी एस ए 2 प्लस एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द टॉप। तो डायमीटर स्मॉल डी इज इक्वल टू दिया 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता है। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। बस इतना यहाँ पे दिया, और पैसे दिया है यहाँ पे टोटल 35 पैसा रुपीज में इसको कन्वर्ट करना है लास्ट में, याद रखें। तो फार्मूला आप फर्स्ट सी एस ए 1 निकालेंगे, तो इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो टोटल ये जो है 4,400 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये सी एस 1। सी एस 2 निकालेंगे, सी एस 2 इज इक्वल टू यानी बड़े वाला निस्फ करेगा। सो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 कैपिटल आर यहाँ पे 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, तो 7 1 7 2 एक पूरा जाता है। तो ये पूरा इसका आंसर यहाँ पे 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, 1232। तो अब नेक्स्ट इसका अगला वाला एरिया ऑफ द टॉप निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द टॉप आपको पता है, एरिया ऑफ द टॉप, सो एरिया ऑफ द टॉप इसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ऐसा लिखेंगे। सो 22/7 कैपिटल आर यहाँ पे आपके पास है 14 प्लस 10 14 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 24 इंटू 4, तो इसका वैल्यू यहाँ पे टोटल 2112 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक छोटे वाले का सी एस ए 1 और एक बड़े वाले का सी एस ए 2, और एरिया ऑफ द टॉप दोनों को माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, एरिया ऑफ द टॉप। तो देन टोटल एरिया, अब तमाम को ऐड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर यानी कुल सतही रकबा किसका, निस्फ कुर्रे का। तो पहला वाला था 4400 डिवाइड बाय 7 प्लस 1232 प्लस 2112 डिवाइड बाय 7। आप चाहे तो इसे डिवाइड कर रख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, डिवाइड करके रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अब तमाम चीजों को एलसीएम ले सकते हैं। 7 से एलसीएम लेंगे तो ये 4400, यहाँ पे 7 नहीं तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 इंटू 1232। सो नेक्स्ट यहाँ पे 7 है तो बस इसे 212 इतना करेंगे। तो टोटल इसका आंसर यहाँ पे आपके पास आता है 1536 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15367 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अमाउंट निकालना है। सो टोटल कॉस्ट या कुल खर्च या लागत यहाँ पे बताना है आपको। सो 136 डिवाइड बाय 7 इंटू 35 पैसे, क्या पैसा 35 पैसे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रुपये में कन्वर्ट करेंगे। सो 15136 डिवाइड बाय 7 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 1 2 3 कितने 100 पैसे का 1 रुपये। सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, सॉरी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज।
100 पैसे इज इक्वल टू 1 पैसा। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 5 जा इकट्ठ होता बोल के ऐसे ही रखा हुआ, या तो फिर आप यहाँ पॉइंट में भी लिखा सकते हैं इसको। सो 7 15136 इंटू 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 आता है। सो टोटल अमाउंट इसकी सो 30, फिर बाद में 15, फिर बाद में 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा पूरे निकालें। सो टोटल अमाउंट रुपीज में अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, तो 756 रुपीज 80 पैसे टोटल यहाँ पे अमाउंट या टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ये थी कहानी किसकी, हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ हेमिस्फीयर की। इस पर कुछ और सवाल मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप में सेंड करूंगा, एकदम इजी आप बाय यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्मूलेस, ठीक है। तो ये थी कहानी जो पिछले 10 क्लासेस से चलते हुए आ रही थी, जिसका नाम था टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें मैं समझता हूँ आप बहुत फार्मूले पढ़े। अगर होलो स्फीयर या हेमिस्फीयर की अगर फार्मूले ऐड किए तो मेरे ख्याल से 21 फार्मूले नजदीक होता है, 30 के नजदीक। तो आप तमाम एक फार्मूले एक चार्ट बनाए, बार बार इसको पढ़ते रहे, बार बार इसको रिवाइज करते रहे, तो तभी जाकर तमाम चीजें क्लियर होता है। नहीं तो फिर फार्मूला एक भी फार्मूला चुका, अगर उसी फार्मूले से एग्जाम में आ गए क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक 10 से 15 मिनट इसको ले लेता हूँ। एक काम कर लेंगे, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। 1 मिनट के बाद आप क्या रीजन हो सकते हैं, 1 मिनट के बाद चलता है या फिर कल ही स्टार्ट कर लेंगे? सर कल ही स्टार्ट कर लीजिए सर। ओके जी, बाकी वालों की राय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है या फिर मैडम जो बोले वही फाइनल? क्योंकि ताबे मैडम के आप जा सकते हो। ठीक है सर, कल करिए।